हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आप लोगों से कल वादा किया गया था, शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है, ठीक है ना। इसके पहले के जितने टॉपिक थे उसको हमने कवर कर दिए हैं। अब आज ये मान के चलिए कि आज का लेक्चर और 2 3 दिन का लेक्चर और बचा हुआ है इस चैप्टर का, ठीक है। और वो भी तब जब क्लासेस आपकी इतनी स्लो मोशन में या इतनी कम समय के लिए रिकॉर्ड की जा रही हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं या जो आपकी ऐप पर क्लासेस हैं वो तो 1 घंटे की प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से आज की क्लास को। जलीय जीवों में परासरण नियम, ठीक है ना, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। समुद्री मछलियां, मैराइन फिश, ये खारे पानी में रहती हैं, इसलिए इनके शरीर की कोशिकाएं अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने के लिए विशेष शरीर क्रियात्मक तंत्र का उपयोग करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो समुद्री मछलियां होती हैं, ठीक है, ये कहाँ रहती हैं? खारे पानी में रहती हैं, इसलिए इनके शरीर की कोशिकाएं अतिरिक्त नमक को, ठीक है ना, अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने के लिए विशेष क्रियात्मक तंत्र का उपयोग करती हैं, ठीक है ना। सिंस द फिश लिव इन साल्टी वाटर, देयर बॉडी सेल्स यूज स्पेशल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म टू एक्सक्रीट एक्सेस साल्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे कि अब ये समुद्री मछली है, तो ये क्या है? समुद्री मछली है, मेराइन फिश है, ठीक है। तो ये अपने शरीर से जो है नमक को, अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने के लिए या अतिरिक्त साल्ट को बाहर निकालने के लिए क्या करती है? स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म का उपयोग करती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। स्पेशल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म का उपयोग करती है, ठीक है, जिसके द्वारा ये अतिरिक्त साल्ट को अपनी बॉडी से क्या करती है? बाहर निकालती है। क्लियर? चलिए परिभाषा में लिखिए, जब कोई जीव अपने व्यवहार, हैबिटाट, एक्शन में बदलाव करके प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करता है तो इसे व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक अनुकूलन। देखिए व्यवहारिक अनुकूलन के बारे में हम लोग देखते हैं। जब कोई जीव अपने व्यवहार, ठीक है ना, हैबिट्स एंड एक्शन में बदलाव करके प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करता है तो इसे व्यवहारिक अनुकूलन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर कहीं की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है ना, वह किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के क्या हो? विपरीत हो, उल्टी हो, ठीक है। और वह जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वह अपने बिहेवियर में, वह अपने हैबिट में, वह अपने व्यवहार में, वह अपने एक्शन में क्या करके बदलाव करके उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यवहारिक अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? व्यवहारिक अनुकूलन बोलते हैं। अभी इसका एग्जांपल भी हम लोग आगे देखेंगे। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डील विथ एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन बाय चेंजिंग इट बिहेवियर ऑन हैबिट्स, इट्स कॉल्ड बिहेवियरल एडाप्टेशन, ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं? बिहेवियरल एडाप्टेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, प्रमुख उदाहरण की एग्जांपल्स में आप देखिए, मरुस्थलीय मच्छिपकली, ठीक है ना, डेजर्ट लिजार्ड, इसमें स्तनधारियों की तरह शरीर का तापमान स्थिर रखने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो मरुस्थलीय छिपकली होती है, डेजर्ट लिजार्ड होती है, इसमें स्तनधारियों की तरह तापमान स्थिर रखने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट लाइक मैमल्स, ठीक है ना। तो ये मैमल्स की तरह अपने बॉडी का टेम्परेचर जो होता है मेंटेन रखने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। अब ये देखिए व्यवहार में अपने परिवर्तन क्या करती हैं या व्यवहार में कैसे ये चेंज करती हैं जिसके कारण ये वहां सरवाइव कर पाती है, ठीक है। जब उनके शरीर का तापमान कम होने लगता है तो वह धूप में बैठकर बास्किंग, मतलब धूप सेकना, ऊष्मा अवशोषित करती हैं, ठीक है ना। when their body temperature drops they bask in the sun and absorb heat, ठीक है ना। और ये क्या करती हैं? हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब तापमान बढ़ने लगता है तो वह छाया शेड में चली जाती हैं या मिट्टी के अंदर बिल में घुस जाती हैं, ठीक है। और जब धूप बढ़ने लगती है, जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगता है, तब ये वहां से हट जाती हैं और कहाँ चली जाती हैं? छायादार जगहों पर चली जाती हैं या फिर अपनी बिल में घुस जाती हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई अपने शरीर में
परिवर्तन नहीं किया, ये अपने शरीर में किसी तरीके का चेंज नहीं किया, ये क्या कि सिर्फ अपने व्यवहार में, इनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन किया। ठीक है, जब धूप कम रहती है तब ये उस धूप को लेने के लिए क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाती हैं, और जब धूप तेज होने लगती है तब ये फिर वहां से निकल के किसी छायादार जगह पर चली जाती हैं या फिर अपने बिल में चली जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इन्होंने किस में परिवर्तन किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक अनुकूलन बोलते हैं, बिहेवियरल एडाप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिहेवियरल एडाप्टेशन बोलते हैं। क्लियर। और हमें उम्मीद है बच्चों कि जितनी भी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जा रही हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट में, ये आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, यहाँ कहीं किसी भी टॉपिक में हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर ऐसा होता है या कहीं किसी टॉपिक में आपको समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर से जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, और आज जो है हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है इंडिविजुअल बायोलॉजी का फॉर सीनेट या एनी अदर मेडिकल एग्जाम। ठीक है ना, तो कोई भी मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए जो इंडिविजुअल बायोलॉजी अगर किसी को पढ़नी है तो वह बैच हमने लॉन्च कर दिया है ऐप पर, ऐप वेदुएक्स पे, इस पे लॉन्च हो चुका है। और इसकी जो फीस मात्र हमने रखी है 99 रुपीज रखी है पूरे 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए जो इसकी फीस है वह कितनी है, केवल 99 रुपया है। ठीक है ना, तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वह ऐप पर जाएं, वहां से ऐप डाउनलोड कर लें और पेड कोर्स के ऑप्शन पर जाएं और वहां 99 रुपीज का बैच है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसकी जो क्लासेस हैं वह भी 10 मार्च से शुरू हो जाएंगे प्रॉपर बायो की। ठीक, और बाकी डेमो के लिए तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, और एक डेमो की क्लास हमने उस पर भी अपलोड कर दी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को कंप्लीट बायोलॉजी पढ़नी है 11th प्लस 12th मिला के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भी मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जिनको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना है सीनेट के लिए वो 299 रुपीज में वहां जाके ले सकते हैं। 20 फरवरी से, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कि एम्स नॉर्सेट का भी बैच शुरू हो जाएगा। कहाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिनको एम्स नॉर्सेट का बैच करना है वह भी वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए 3 बैच लॉन्च हुए हैं और एक बैच है जो नीट प्रॉपर का है 2026-27 सेशन के लिए, जिसकी क्लासेस होंगी शुरू 10 अप्रैल से। ठीक, वह भी बैच लॉन्च है, उसमें भी अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वह जाके ले सकता है। उसकी जो फीस है वो भी 499 रुपए 1 साल की है। ठीक है दोस्तों, तो इतने बैचेस वहां लॉन्च हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपके जो हमारी अयोध्या की ब्रांच है उसके लिए भी, अगर कोई अयोध्या में ऑफलाइन क्लास करना चाहता है तो उस बच्चे के लिए भी, और अगर कोई अयोध्या के अलावा लखनऊ की ब्रांच में हमारे ऑफलाइन क्लास करना चाहता है तो उसके लिए भी। मेरी कोशिश और मेरी जहां तक जितनी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 24,999, ठीक, मात्र 25,000 रुपए इसको मान लीजिए मोटा मोटा। इसमें हमने पूरे 1 ईयर के लिए फीस आपकी रखी है, किसकी, नीट की। 1 ईयर की फीस ओनली 25,000 रुपए नीट की रखी गई है इस बार 2026-27 के सेशन के लिए। वह चाहे फैजाबाद की ब्रांच में आके कोचिंग करेगा उसके लिए भी, और वह चाहे लखनऊ की ब्रांच में आके करेगा उसके लिए भी। ऑफलाइन की फीस मात्र 25,000 रुपए रखी गई है। ठीक है, और 3,999 रुपए फीस आपकी रखी गई है किसकी, सीनेट की। वह चाहे आप फैजाबाद की ब्रांच में करें और चाहे लखनऊ की ब्रांच में करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी फीस है। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम फीस में अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई आपको दी जाए, वह चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, और जो भी ऑफलाइन क्लासेस है उसकी डेमो कम से कम 1 हफ्ते की आपकी फ्री रहेगी। आप पहले संस्था से जुड़िए, कोचिंग करिए, 1 हफ्ते की क्लास लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आप फीस सबमिट करिए। ठीक है, और सेम मैनर में ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी बच्चा है जो 299 पे करता है, 499 पे करता है, और अगर उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो वह हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या को बता सकता है, और उसके बाद भी अगर उसकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो वह अपनी फीस रिफंड ले सकता है, लेकिन उसकी समस्या जेन्युइन होगी तभी। ठीक है ना, बाकी ऑफलाइन के लिए
तो सारी सुविधा है कि आप ऑफलाइन आइए, 1 हफ्ते की डेमो क्लास लीजिए और डेमो क्लास के बाद फिर अपना एडमिशन लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए बिल बनाना, ठीक है ना। कई मरुस्थलीय चूहे और जीव दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं जहां तापमान कम होता है, ठीक है ना। मैनी डेजर्ट्स लेट्स रैट्स एंड ऑर्गेनिज्म लिव इन द डीप ब्रो, ठीक है ना, अंडरग्राउंड टू escape द इंटेंस डे टाइम हीट, ठीक है ना, वेयर द टेम्परेचर इज मच कूलर, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, जो क्या होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। ये मरुस्थलीय जीव होते हैं जो क्या होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, गहरी बिलों में रहते हैं ताकि वहां का टेम्परेचर कम रहता है और ये आसानी से वहां रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर होता है वह इन कंपेयर टू इसके क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां इनको दिक्कत होगी, ठीक। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, अपने व्यवहार में चेंज करते हैं और उसकी सहायता से ये फिर अच्छी लाइफ या आसानी से उस हार्शफुल कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं आसानी से, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे जीरोफिटिक को पानी की कमी और तेज धूप का सामना करना पड़ता है। इनके अनुकूलन इस प्रकार हैं, ठीक है ना। डेजर्ट प्लांट जीरोफिटिक फेस वाटर स्कैरिसिटी एंड इंटेंस सनलाइट, देयर एडाप्टेशन आर एज फॉलोज, ठीक है ना। पहला देखिए पत्तियों का रूपांतरण, पहले भी हमने आपको ये बता दिया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पानी बचाने के लिए पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका, नागफनी, ठीक है ना, ओपुंसिया कैक्टस, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना, फाइलोक्लेड, ठीक है ना, तना चपटा, मांसल और हरा हो जाता है, जो पानी जमा करता है और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। द स्टेम बिकम फ्लैट फ्लैशी एंड ग्रीन विच स्टोर वाटर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। मोटी उपत्वचा, ठीक है ना, थिक क्यूटिकल, तने और पत्तियां पर मोम जैसी मोटी परत होती है जो वाष्पीकरण को क्या करती है, रोकती है, ठीक है ना। देयर इज अ थिक वैक्सी लेयर ऑन द स्टेम एंड लीव्स, दे प्रिवेंट एवोपराइजेशन, ठीक है ना, या ट्रांसपिरेशन। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के एडाप्टेशन होते हैं किसमें, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें, ठीक है ना। और इसी तरीके के एडाप्टेशन के द्वारा ये अपना जो है वहां आसानी से सरवाइव कर पाते हैं, ठीक। चलिए शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। जड़ तंत्र, रूट सिस्टम क्या होता है, तो इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं जो पानी की खोज में जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए कंगारू चूहा, यह अपने शरीर, यह अपने यहाँ सॉरी, ठीक है, कंगारू रेड में आप पढ़िए, यह अपने जीवन भर पानी नहीं पीता है, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर थ्रू आउट इट्स इंटायर लाइफ, ठीक है ना। यह अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त करता है, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि कंगारू रेड में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यह अपने जीवन भर पानी नहीं पीता, यह अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त करता है, ठीक है। इसका मूत्र अत्यधिक सांद्रित हाई कंसंट्रेटेड होता है ताकि शरीर में जल की कम से कम हानि हो सके, ठीक है ना। जो इसका यूरिन होता है वो क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है ताकि पानी की जो वाटर लॉस है, पानी की जो कमी है वो कम से कम हो सके इसके बॉडी से, ठीक है ना। तो ये इसकी टेंडेंसी होती है, ये इसकी स्पेशलाइजेशन होती है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और पीडीएफ कंप्लीट हम इसका बनवा रहे हैं, ऐप पर इसके पीडीएफ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए ऊंट के बारे में बात करते हैं। कुबड़, इसमें वसा फैट जमा होती है जो ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा और पानी की कमी के समय काम आती है, ठीक है ना। गद्दीदार पैर रेत में आसानी से चलने के लिए काम आते हैं। लंबी पलकें आंखों को रेत की आंधी से
बचाने के लिए, ठीक है ना। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया, तो ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं और उसके जो है स्पेशलाइजेशंस हैं। तो इसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसीलिए आपको नहीं कर रहे हैं कि आप खाली समझ जाइए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो आपको बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन करें, ठीक। क्योंकि अब 1 बाय 1 अगर ऐसी इतनी आसान चीजों को एक्सप्लेन करते रहेंगे हम आपको, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। व्यवहारिक अनुकूलन, ठीक है, दिन में छिपना, ठीक है, अधिकांश जीव बिलों के समय में रहते हैं जहाँ तापमान कम होता है, ठीक है ना। पसीने की कमी, कई जीवों में पसीने की ग्रंथियां कम होती हैं या वह पसीने नहीं बहाते ताकि जल की हानि कम से कम हो, ठीक है ना। जो मरुस्थलीय जीव होते हैं उनमें जो अनुकूलन होता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज के लिए, बस इतना ही। कल से जो इसके आगे का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और मुश्किल से 2 दिन का टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, वो भी कवर कर दिया जाएगा आपका। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो हमने पहले भी आपको बता दिया है, फिर बता दे रहे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। कि जो सीनेट का ऑनलाइन बैच है, ठीक है, ठीक है, जो सीनेट का ऑनलाइन बैच है यह भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। स्पेशल बायोलॉजी का जो बैच है केवल बायोलॉजी वालों के लिए, जिनको केवल बायो पढ़ना है, यह भी हमने लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन पर, जिसकी फीस मात्र 99 रुपीज़ है। इसकी फीस 299 रुपीज़ है। और जिसको एम्स नॉर्सेट का बैच करना है, किसका, एम्स नॉर्सेट का बैच करना है, ठीक है ना, उनके लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है। 499 इसकी फीस है। इसका भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, पूरा सबका सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का है, ठीक है ना। और इसकी क्लास आपको 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसकी क्लास आपकी 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। और इसकी क्लास ऑलरेडी आपकी 10 फरवरी से चल रही है। और एक बार जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का, तो उसके बाद इसकी क्लास को फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। किसकी क्लास को, सीनेट की क्लास को, मतलब कि बीएससी नर्सिंग वालों को, ठीक है ना। जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं इनकी क्लास को फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बैचेस हैं जो आपके लॉन्च हो चुके हैं। और एक बैच है आपका नीट का, जो कि लॉन्च हो चुका है, उसका कोर्स हमने बना दिया है, लेकिन उसकी क्लासेस जो होंगी वो आपकी 10 अप्रैल से शुरू होंगी। कब से शुरू होंगी, 10 अप्रैल से शुरू होंगी, ठीक है। इसमें जिसको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इसमें एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। जो नीट वाला बैच है इसमें एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, जो कि हमने रिपब्लिक डे पर ही इसको लॉन्च किया था। तो उसी समय का भी ये ऑफर चल रहा है। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है इसमें आके ले सकते हैं, और 25% एक्स्ट्रा का भी डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा अभी, जब तक बैच नहीं शुरू होता है 10 अप्रैल तक, ठीक है। तो बच्चों ये सारे बैच हमारे ऑनलाइन लॉन्च हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को एकेडमिक की क्लास करनी है उनके लिए मैं बता दूं कि जिन बच्चों को 9 to 12 एकेडमिक की क्लास करनी है वो जान लें कि हमारा जो दूसरा चैनल है, कौन सा, एग्जाम गुरु इंडिया के नाम से। क्या नाम से, एग्जाम गुरु इंडिया के नाम से, ठीक है, जिसको कि हमने पहले भी बताया है आपको, एग्जाम गुरु इंडिया के नाम से, जिसकी जो क्लासेस को कंडक्ट कराने का काम या उस चैनल की जो सारी जिम्मेदारी है एकेडमिक वालों की, वो हमारे दिलीप सर की है। उन्हीं के सुपरविजन में वो सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। अभी के लिए फिलहाल उसमें मैथ, आपका इंग्लिश, ठीक है ना, बायो और केमिस्ट्री, ये सारी क्लासेस उसमें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये सारी क्लासेस उसमें शुरू हो चुकी हैं। और इसके भी बैचेस, जो भी इसके ऐप पर बैचेस होंगे, जो वीडियो एक्स के ऐप पर लॉन्च होंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ये सारे बैचेस 299 रुपीज में पर क्लास, मतलब कि 9th 10th 11th प्लस 12th सारे बैचेस जो है 299 में लॉन्च होंगे, ठीक है। तो इन सारे बैचेस को अगर आपको करना है, तो आपको अगर डेमो देखनी है, तो आप एग्जाम गुरु इंडिया वाले प्लेटफॉर्म पर हमारे जाएं और वहां से आप डेमो देख सकते हैं, जिसमें दिलीप सर, एसके सर, प्रशांत सर, ठीक है ना, ये सारे टीचर्स जो हमारे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, सारी क्लासेस वहां पर डे बाय डे कंडक्ट कराई जा रही, ठीक है। अभी रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप लोग वहां से भी जुड़ सकते हैं। और जो हमारी ऑनलाइन की
एकेडमिक के बच्चों की क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रही हैं हमारे यूट्यूब पर, वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और जिनको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस आपके नोट्स कंप्लीट, वो सारे के सारे आपको वहां मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमको ज्वाइन करिए हमारे ऐप पर, ठीक है, हमारे ऐप पर जो हमारा ऑनलाइन ऐप है कोचिंग का, उस पर आप हमको ज्वाइन करिए और यहाँ से आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कल मैं आपको किस तरीके का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, किस तरीके की क्लासेस आपको दी जाएंगी, क्लासेस के बाद जो नोट्स आपको दिया जाएगा ऐप पर, उसके बारे में भी कल हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।